नमस्कार, मैं हूं पल्लवी कुमारी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। आज मैं बात करूंगी कोविड-19 की जो टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि जो लोग इस वक्त बाहर से जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू रेलवे स्टेशन हो या फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बाय एयर लोग आ रहे हों, टेस्टिंग हर जगह हो रही है। लेकिन वो टेस्टिंग जो हो रही है और जिन लोगों को क्वारंटीन भेजा जा रहा है, वहाँ की आज मैं एक कहानी लेकर आपके सामने ज़रूर आपके सामने वो पेश करूँगी। कहानी नहीं है, सच बात है बिल्कुल, क्योंकि एक शख्स जो हैं उनकी बात मैं करूँगी आज। नाम मैं लूँगी नहीं क्योंकि एथिक्स के ख़िलाफ़ है ये, तो नाम है मेरे पास लेकिन मैं बताऊँगी नहीं। लेकिन एक शख्स जो कि बारामूला के रहने वाले हैं और बाहर से दिल्ली से जम्मू रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं 16 मई 2020 को। सुबह का समय था। सुबह के समय 16 मई 2020 को ये जो शख्स हैं ये पहुंचते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उसके बाद जो गाइडलाइंस हैं, उसके तहत जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको पता ही है कि जो भी पैसेंजर इस वक्त आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, सैम्पलिंग उनकी हो रही है। तो उसके हिसाब से सैंपल जो है वो लिया जाता है रेलवे स्टेशन पर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर, और फिर बस के ज़रिए वो जो बारामूला का रहने वाला शख्स है जो दिल्ली में था, दिल्ली से लाया गया था, उस शख्स को बस में जो है डालकर उस शख्स को बस के ज़रिए जो है वो वापस बारामूला में पहुंचा दिया जाता है। बारामूला में उनको सेम डेट पर ही उसी रात यानी कि 16 मई 2020 की ही देर रात को वो बारामूला पहुंचते हैं। जैसे ही वो बारामूला पहुंचते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है वेल्किन स्कूल सोपोर में। स्कूल है एक वेल्किन स्कूल जो है वो सोपोर में, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि क्वारंटीन करना होता है। ये एक प्रोसीजर है जो आप सभी को मालूम है। 11 और लोग भी हैं जो इनके साथ क्वारंटीन में रखे जाते हैं। उसके बाद जो भी नोडल ऑफिसर है वो उनको वहाँ पर क्वारंटीन में रखता है। 11 और लोग हैं और ये लोगों की अगर मैं आपको बता दूं कि 2 कमरों में ये लोग जो हैं वो शिफ्ट करते हैं। 2 कमरे जो हैं इनको दिए जाते हैं जहाँ पर ये लोग 6-6 के हिसाब से, 6 और 5 के हिसाब से ये लोग जो है वो वहाँ पर क्वारंटीन हो जाते हैं। उसके बाद की बात, अब 23 मई 2020 को इनको एक एम्बुलेंस में बिठाकर डिग्री कॉलेज बारामूला जो है वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर दोबारा से इनकी जो है वो सैम्पलिंग की जाती है। इनकी सैम्पलिंग की जाती है और वापस से इनको जो स्कूल था वेल्किन स्कूल सोपोर में वापस इनको वहाँ पर जाकर क्वारंटीन कर दिया जाता है। करीबन 7 दिनों के बाद वापस जब ये जाते हैं वहाँ पर, जो अस्पताल में इनको लेके जाते हैं एम्बुलेंस के ज़रिए, वहाँ पर इनकी एक बार फिर से सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। अब मैं आपको आगे की बात बताऊँ कि जो सैंपल जम्मू रेलवे स्टेशन पर लिया गया था, वो सैंपल जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे इन लोगों का लिया गया था, उसमें से जो ये एक शख्स हैं इनका वो सैंपल जो है वो जब लिया जाता है तो 25 मई 2020 को इनको बताया जाता है कि ये नेगेटिव है। इनकी रिपोर्ट आ जाती है 25 मई 2020 को इनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है इस शख्स की जो बारामूला के रहने वाले हैं। और जम्मू रेलवे स्टेशन में जो सैंपल लिया गया था, जो टेस्टिंग हुई थी, उनकी रिपोर्ट जो है वो 25 मई 2020 को नेगेटिव आ जाती है। और उसके बाद उस शख्स को जो नोडल ऑफिसर हैं वो ये कहते हैं कि अब आप जो है वो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आप अपने घरों में जो है वो वापस चले जाएं। ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये इसी शख्स का कहना है जो जिसकी अभी रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि नेगेटिव आती है जम्मू रेलवे स्टेशन पर। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि 25 मई को इनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है और वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। उसके बाद इनको घर पे भेज दिया जाता है। जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अब आप जो है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो अब आप अपने घर पे चले जाएं। तो 9:45 के करीब रात के इनको वापस इनके घर में भेज दिया जाता है। लेकिन कल यानी कि 27 मार्च को 25 मई को जो है वो रिपोर्ट आती है नेगेटिव जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो सैम्पलिंग हुई होती है। और 27 मई यानी कि कल के दिन इस शख्स को कॉल आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के द्वारा। जो नोडल ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कॉल करके इनको कहा कि आप अपने परिवार वालों के साथ अस्पताल जो डिग्री कॉलेज बारामूला है वहाँ पर आप अपने परिवार वालों के साथ पहुँच जाएं। वहाँ पर आप अपने जो रिलेटिव्स हैं या जो आपके दोस्त हैं या जो लोग जिनसे आप मिले हैं आप उनके साथ वहाँ पर आकर पहुँच जाएं,
क्योंकि आपका जो सैंपल लिया गया है जो गवर्नमेंट डिग्री जो यहाँ पर अस्पताल है बारामूला, डिग्री हॉस्पिटल बारामूला में, वो पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सैंपल जो जम्मू रेलवे स्टेशन में लिया गया था वो 23 मई को वो सैंपल जो है वो नेगेटिव बताते हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट 23 मई को आती है। 16 मई को ये शख्स जो है वो रेलवे स्टेशन जम्मू में पहुंचते हैं, 23 मई को इनकी नेगेटिव आती है वो रिपोर्ट। उसके बाद 25 मई को दोबारा से इनका जो सैंपल जो था वो लिया जाता है डिग्री कॉलेज जो बारामूला में है वहाँ पर। उसके बाद 27 मई को 2 दिनों के बाद यानी कि जो सैंपल लिया जाता है उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक ही शख्स जो कि क्वारंटीन में भी रहा, उसके बाद जब उनका सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव आ गया। पहला जो सैंपल था वो नेगेटिव आया और दूसरा सैंपल जो था वो पॉजिटिव आया। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट जो है वो हो रही है। कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो क्वारंटीन में भी इस वक्त रखे जा रहे हैं, जो भी नोडल ऑफिसर्स इस वक्त कंसर्न नोडल ऑफिसर जो हैं जो इस वक्त कोविड-19 के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और जो क्वारंटीन पेशेंट्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर की जा रही है। जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, क्या इससे मतलब क्या समझने को मिल रहा है कि क्या हो सकता है ऐसा कि जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं क्या वो सैंपल्स मिसप्लेस हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नोडल ऑफिसर्स इस वक्त जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभा रहे। क्या ये रिपोर्ट्स जो है वो गुम हो रही हैं, या क्या ऐसा बना हुआ है इस टाइम पे कि ये रिपोर्ट्स जो है वो या गुम हो रही हैं या सैंपल्स गुम हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा से सैम्पलिंग जो है वो ली जा रही है। आपने पहले भी देखा कि कुछ और लोगों ने भी ऐसे जो है वो बातें की हैं, अपने ज़रिए उन्होंने ये बात प्रशासन तक रखने की कोशिश की है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है कि मिसमैनेजमेंट इतनी हो रही है, जो टेस्टिंग हो रही है उसमें इतनी मिस हैंडलिंग क्यों की जा रही है। आखिर में यही कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो शख्स अपने परिवार में पहुंच चुका है, जिसको पहले ये पता हो कि मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, वो अपने परिवार वालों से तो मिलेगा, वो अपने रिश्तेदारों से मिलेगा जो काफ़ी दिन से उनसे मिले नहीं, वो अपने दोस्तों से हो सकता है मिले, तो वो तो टेंशन फ्री होकर उनसे मिलेगा ना, क्योंकि उसे तो यही लगेगा कि रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरी बार रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव आती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वाकई में वो शख्स, अगर उसकी सही रिपोर्ट है, अगर वो पॉजिटिव है, तो वो अपने साथ साथ कितने और लोगों को भी इस चपेट में ले सकता है, अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों तक वो इन्फेक्शन जो है वो पहुंचा सकता है। वो डेलिब्रेटली ये नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो मालूम यही होगा कि मैं जो हूँ वो नेगेटिव आ चुका हूँ और अब मेरे को कोई ख़तरा नहीं है, ना ही मेरे परिवार वालों को या मेरे दोस्तों को कोई ख़तरा है। लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट ऐसी होती है तो ये एक तरीके से बड़ा एक ख़तरा हो सकता है पूरे समाज के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये केसेस जो हैं वो बहुत, इस तरीके के केसेस बहुत ही कम हैं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके की मिसमैनेजमेंट और मिसहैंडलिंग हुई टेस्टिंग रिपोर्ट्स की, या फिर जो सैंपल लिए जा रहे हैं, तो ये केसेस जो है उनकी तादाद भी बढ़ सकती है। मानते हैं इस चीज़ को कि इस वक्त कोविड-19 का कहर जारी है और लोग इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करूं या फिर मैं पूरे भारत की बात करूं, लेकिन फिर भी इस वक्त ज़रूरत है कि जो नोडल ऑफिसर्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। और आखिर में यही कहूँगी कि इस वक्त अगर ये रिपोर्ट्स एक बार पॉजिटिव आती है, दूसरी बार नेगेटिव आती है, तो क्या ये जो नोडल ऑफिसर्स हैं क्या ये अकाउंटेबल होंगे, क्या इनसे सवाल किया जाएगा। आखिर में बस इतना ही कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त फ़िलहाल ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो ही एक आम शख्स जो है वो अपने घर पे आराम से जो है वो बैठ सकता है, ये सोचकर कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो फ़िलहाल सेफ़ हैं। और अगर कोई शख्स जो है वो नेगेटिव एक बार बताया जाता है, दूसरी बार वो पॉजिटिव बताया जाता है, तो इस तरीके का पैनिक भी क्रिएट ना हो। तो आखिर में यही कहूँगी कि इस तरीके की मिसमैनेजमेंट जो है वो अब ना हो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो जम्मू की हो, चाहे वो बारामूला की हो या श्रीनगर की हो, उनको इस बारे में थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए।